हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो अभी मैं कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो लू ताओ है उसकी मेमोरी है वो चली जाती है और अभी वो हमारे चैंगली को बहुत ही पसंद कर रहे हैं और वो उससे पूछता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फिर जो चैंगली है वो उसकी ओर देखने लगते हैं। तो फिर वो पिटीफुल एक्ट करता है और उससे बोलता है कि मेरे ना लेग्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रही है और इसके अलावा मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो चैंगली उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और फिर वो उसे वॉशरूम तक लेके जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो बाहर ही रुक जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट करता हूँ। तो जो लू ताओ है वो उससे बोलता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मेरे ना बाहों में भी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। तो चैंगली कंफ्यूज हो जाता है कि अभी मैं क्या करूं और जो लूता है वो उसे जाने नहीं देता और वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो चैंगली ब्लश करने लगता है। तभी जो चैंगली है उसे ब्लश करते हुए देख के जो लूता है वो सोच तभी जो लूता है वो वॉशरूम में होता है और सोचता है कि जो चैंगली है वो इतना ज़्यादा लवली पार्टनर है, लेकिन इसके अलावा हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर वो ऐसा सोचता है और उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि जो चैंगली है वो ब्लश कर रहा है और लूथर सोचता है इसकी ब्रशिंग चीक्स को देख के ना मेरा उसे किस करने का मन कर रहा है। तो चैंगली उसका बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया। तो फिर वो उसे बाहर तक लेके जाता है और उसके हैंड्स को वॉश करने में भी उसकी हेल्प करता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है जो लूता है अमनीशिया के साथ मुझे रिजेक्ट नहीं करता और क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता हूँ हमारी रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। और फिर वो सोचता है नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। 6 महीने बाद वो फिर से पुराना लूता बन जाएगा और उसकी जो फीलिंग्स हैं मेरे लिए और भी ज़्यादा नफ़रत से भरी होंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने उसे चीट किया है। इसके अलावा जो मैं उसके ऊपर अपना लास्ट गुड इम्प्रेशन छोड़ना चाहता हूँ वो भी फेल हो जाएगा। और वो सोचता है कि जल्दी या बाद में हम दोनों को डिवोर्स लेना ही होगा और हम सेपरेट हो जाएंगे, तो इसे बस इग्नोर करते हैं। तभी जो चैंगली है वो लूतो के पास आता है और उससे बोलता है कि लूतो मैं घर जा रहा हूँ। तो लूतो उससे बोलता है कि यार तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें अगर कोई भी डिस्कम्फर्टेबल हुआ तो फिर तुम यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और नर्स को बुला सकते हो। और फिर वो चैंगली उससे बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को कांटेक्ट करना हुआ तो तुम यहाँ पर इस लाइट स्क्रीन की मदद से कर सकते हो। तभी जो लूता हुआ उससे चेक करता है और अपनी कांटेक्ट लिस्ट में पाता है कि वहाँ पर जो चैंगली है वो नहीं होता। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं हो मेरे कांटेक्ट में। तो फिर चैंगली उसे ऑकवर्ड हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, इसलिए हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। और इसके अलावा भी मुझे जाना चाहिए, अगर मैंने अभी नहीं गया तो मेरी लास्ट जो ट्रेन है वो भी मिस हो जाएगी। आगे जो लूता हुआ है वो चैंगली का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या मेरे लिए कोई गुड बाय किस नहीं है। तो फिर उसकी बात सुनकर चैंगली को पता नहीं होता कि वो क्या आंसर करे। तो फिर आगे लूते उससे बोलता है कि मैंने अभी भी चेक किया है, जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को गुड बाय किस देते हैं जब भी वो अलग होते हैं। तो चैंगली अपने मन में सोचता है गुड बाय किस वो लव को रिप्रेजेंट करता है और उसका मतलब है कि हम फॉरवर्ड देख रहे हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे को मिलने के लिए। लेकिन लूथर ने कभी भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखी हैं, मैंने ही हमेशा हमेशा इनिशिएटिव लिया है उसे किस करने का और इसके अलावा उसे मेरा जो इनिशिएटिव लेना पसंद भी नहीं है। और फिर वो सोचता है कि क्या हमारे बीच में ये सब करना ठीक है। और फिर वो सोचता है कि मुझे पता है कि जो अभी वाला जो लूथर है वो रियल लूथर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तभी वो उसे किस करने लगता है और जैसे ही वो हटने वाला होता है तो लूथर उसे और भी ज़ोर से किस करता है। तभी जो चैंगली है वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और जो लूथर है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं आई। तो जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं पहले घर जाता हूँ। और फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बस बात ऐसी है कि मैं इसके यूज्ड नहीं हूँ, मतलब मैं इसका आदी नहीं हूँ। और तभी जो चैंगली वो अपने मन में सोचता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
हालांकि मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी खुद के दिल को इतने ज़ोरों से धड़कने से नहीं रोक पाता। फिर भी मैं उससे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाता। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो चैंगली है वो जल्दी से हॉस्पिटल से भाग रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे ल्यूतो की इस जो बिहेवियर है उसकी आदत नहीं है। वो पहले बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट होता था, उसी की वजह से जो मेरी फैमिली है वो बैंकरप्ट हो गई थी 2 साल पहले, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी मैं उससे हेल्प मांगूं। इसलिए मैंने खुद से ही उस सारी चीज़ों को सहना सीख लिया। और फिर 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो चैंगली वो एक फैशन बेसमेंट में जाता है और वो किसी से बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो ब्राउन हेयर वाला लड़का है वो उसे बोलता है कि ये तो मास्टर चैंगली हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम तो यहाँ पर सबसे हाई स्टेटस वाले लड़के हो, तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा काम मांगने क्यों आ रहे हो, और तुम्हारा हस्बैंड भी तो कितना ज़्यादा रिच है, अगर तुम्हें कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो तुम उससे हेल्प क्यों नहीं मांगते हो। तो चैंगली यहाँ पर सोचता है कि ल्यूतो को जब पता चलेगा कि मेरा जो फादर और ब्रदर दोनों ही बैंकरप्ट हो चुके हैं और इसके अलावा वो कुछ ही काम के नहीं रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मुझे डिवोर्स दे दे, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तभी फिर वो उस लड़के से बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे कुछ भी सिखा दो, मैं अच्छे से सीख लूँगा। तो फिर वो लड़का मान जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है, और फिर वो उसे डिज़ाइन बनाना सिखाता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली होता है ना, उसे जो नीडल से पेन हो रहा होता है और उसके ब्लड आ रहा होता है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या हुआ है, तो फिर वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उस लड़के को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती और वो बोलता है कि ये जो क्लोथ्स मैंने तुम्हें दिए हैं ना, ये सिर्फ सैंपल हैं। इसके अलावा जब मैं तुम्हें रियल क्लोथ्स दूंगा, अगर तुमने उस पर ब्लड लगा दिया ना तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा, तो तुम्हें उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो फिर हम देखते हैं जो चैंगली है वहाँ पर धीरे धीरे काम करना सीख जाता है। और फिर वो सोचता है कि जो डैड का मेरे का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं हमेशा मेरे ब्रदर पर रिलाई नहीं हो सकता, मुझे भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मुझे इंडिपेंडेंट होना होगा, और ताकि मैं उनका जो बर्डन है वो शेयर कर सकूं। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वहाँ पर लगातार काम करता है दिन रात, जिसकी वजह से उसे बहुत ही चोट भी लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वहाँ पर मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है। और उसे पहली सैलरी जब मिलती है तो वो बहुत ही हैप्पी होता है। और आगे जो चैंगली है वो सोचता है कि इसके अलावा मैं उसकी नज़रों में अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पहले हमेशा मुझे यही समझता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा लड़का हूँ, लेकिन इस बार अलग है, इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्या इससे हमारी रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। और फिर ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट मतलब यहाँ प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लूता के लिए वो खाना लेकर आ रहा होता है, सोचता है कि उसे ये ज़रूर पसंद आएगा। और जैसे ही वो हॉस्पिटल का गेट ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर एक लड़का होता है जिसके गोल्डन हेयर होते हैं, और वो सोचता है कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी जो लूता है वहाँ पर खांसता है। तभी जो वो लड़का है उसे चैंगली बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप कुछ अच्छा डिस्कस कर रहे हो। तो वो लड़का उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरा नाम शू है और मैं जनरल लू का सबॉर्डिनेट हूँ और उसका बेस्ट पार्टनर हूँ। उसकी वजह से ही मैं आज ज़िंदा बच पाया हूँ, वरना तो मैं अभी यहाँ पर अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पिटी की बात है कि उसे मैं अब याद नहीं हूँ। तो फिर चैंगली उसी की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें बचाया था। और फिर जो उसने बेस्ट पार्टनर बोला था वो उसके मन में होता है। तभी फिर वो बताता है कि हाँ, रास्ते पे आते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया और कुछ असैसिन्स हम पे हमला करने वाले थे, अगर वो नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता। तो यहाँ पर चैंगली सोचता है कि तो यही है वो लड़का जिसके बारे में हमेशा रूमर्स होते हैं लूथर के साथ होने के। और ये भी कहा जाता है कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है वो, जो कि बैटल में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। यही है लेफ्टिनेंट जनरल रेगल। तो फिर उसे ऐसे अपनी ओर देखते हुए देख के जो वो लड़का है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा फुल नेम ऐश रैगल है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मेरा रैगल लास्ट नेम है। तो फिर जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है यही है वो लड़का जो फेमस रैगल फैमिली से बिलोंग करता है। रैगल फैमिली जिसकी हर एक पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, वुमन से लेके मैन तक हर एक इंसान भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तभी फिर वो उसे बताता है कि मेरा नाम चैंगलिन है और मैं लिऊ ताऊ की वाइफ हूँ। और फिर वो सोचता है कि मुझे इतना लंबा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए उससे। तो फिर आगे जो वो लड़का हो
ऐश रैगल वो उसे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम उसकी वाइफ हो गई, देखो तो उसके रिएक्शन को, वो कितना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है जब से हम बात करने लगे हैं। तभी फिर जो चैंगली है वो उसके पास जाता है, हमारे लू ताओ के पास, और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, क्या तुमने ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट किया। तो फिर जो लू ताओ है वो उसे यस में आंसर करता है, और फिर वो उससे बोलता है कि तुमने मुझे कल कहा था कि तुम जल्दी मुझसे मिलने आओगे, लेकिन एंड में आकर तुम वो इंसान नहीं थे जिससे मैं पहले ही मिला था। और फिर वो उससे बोलता है कि और तुम मेरे लिए सूप लाने वाले थे, वो कहाँ पर है। तभी जो चैंगलिया उसे देखने लगता है, क्योंकि जो लू ताओ है वो ऐसे एक्सप्रेशन से उसे कभी नहीं देखता था। और इधर वो जो लड़का था ऐश, वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है लू ताओ को भी अपने एक्सप्रेशन शो करने आते हैं। तभी जो चैंगली है वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए सूप लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। तभी फिर वो उससे बोलता है रैगल से कि क्या तुम ये खाना पसंद करोगे। तो पहले तो ऐश उससे मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है जो लू तो है उस सूप को पकड़ के उसकी ओर बहुत ही गुस्से से घूर रहा है, तो फिर उसका जो शैतानी दिमाग है वो जाग जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे जो सूप को टेस्ट करके बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली चैंगली से बोलता है कि मुझे भी एक बाउल सूप दे दो। और फिर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कर दो। बाय।